ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज की इस बड़ी खबर का ब्रिटेन से भी ज्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ा है। पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि एक भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। पाकिस्तान में यह दहशत भी तैरने लगी है कि भारतीय मूल का एक हिंदू ब्रिटेन की सत्ता पर बैठ जाने से वहां रहने वाले पाकिस्तानी और मुसलमानों की शामत आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तानियों का एक तबका यह सवाल भी कर रहा है कि भारत से निकले लोग विदेशों में इस ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि उनके अपने नेता उसी इंग्लैंड में भगौड़े बनकर छिप जाते हैं। ऋषि सुनक, एक हिंदू भारतीय जड़ों वाला एक शख्स और अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। पाकिस्तान को मिर्गी का दौरा पड़ने के लिए इससे डेडली कॉम्बिनेशन और कुछ हो ही नहीं सकता। उनके वीज़ा आसान हो जाएंगे, उनके लिए एजुकेशन आसान हो जाएगी, उनके लिए मजीद जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। क्या ब्रिटिश पाकिस्तानियों पर अब मुसीबत आने वाली है? जो एक परसेप्शन है कि वो इंडियन है तो वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कल को अच्छा नहीं होगा। क्या ब्रिटेन के मुसलमानों के लिए अल्टीमेटम आ गया है? आपका जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, आपका मदीना, आपके रियासत मदीना का जो आर्किटेक्ट है, आपको किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है? जिहाद की। और आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, ऋषि सुनक भी ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड का, लिंकन। क्या ब्रिटेन में अब पाकिस्तानियों की एंट्री बंद हो जाएगी? यार सोच भी नहीं सकते यार, तो पाकिस्तान की करेगा? पाकिस्तान का क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाया? ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक आजादी और विभाजन से पहले भारत के गुजरांवाला में रहते थे। ये जगह अब पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऋषि सुनक के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने पर गर्व करें या मातम मनाएं। क्योंकि इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो ऋषि के परिवार का कनेक्शन आज के पाकिस्तान से भी है, पर वो हिंदू हैं। बस इसी बात पर पाकिस्तान को सारे कनेक्शन काटने पड़ रहे हैं। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ऋषि सुनक ने जितने भी ऑपोजिशन मेंबर्स उनके सामने खड़े हुए थे, सबको बीट करते हुए ये एजाज़ हासिल कर लिया है और प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आज हम इसी बारे में लोगों के राय जानने वाले हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक फॉरेन कंट्री में रहते हुए अपनी जगह जमाई है, उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए अभी तक ऐसी जगह कोई भी फॉरेन कंट्री में नहीं बन सकी है। हमारा इमेज एक्चुअली ना डाउन हो चुका है पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। या तो हमें दहशतगर्द की नज़रों से देखा जाता है पूरे ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड में ना हमें दहशतगर्द की नज़रों से देखा जाएगा कि मतलब ओके ये पाकिस्तानी है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा ये कि हम अपने साथ खुद ही सिंसियर नहीं है, हम अपने साथ खुद नहीं सिंसियर है, हमारी कोई यूनिटी नहीं रही। वो यूनिटी नहीं रही तो इस वजह से लोग हम पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान की कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यूके में, तो उनको चाहिए कि वो अक्रॉस दी बोर्ड सबके साथ मतलब एक न्यूट्रल सलूक करे, बजाय इसके कि जो एक परसेप्शन है कि वो इंडियन है तो वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कल को अच्छा नहीं होगा। तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि वो अच्छे फैसले करें यूके की आवाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। हमने अपने हीरोज़ को जो है छोड़ दिया है। जो हीरोज़ ऐसे थे जिनको हमने आइडियल समझना था, उन्हें आइडियल नहीं समझा, तो हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हुए हैं। इंडियन सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में। वो लोग शख्सी लिहाज से हमसे बहुत ऊपर हैं क्योंकि उन्होंने अपने हीरोज़ को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने आइडियल्स को नहीं छोड़ा। इस वक्त अगर मुस्लिम्स लीड करना चाहें तो वो लीड नहीं कर सकेंगे दुनिया को। ऋषि सुनक को लेकर पाकिस्तान में एक दिलचस्प बहस भी चल रही है। उनकी तुलना नए पाकिस्तान का सपना दिखाने वाले इमरान खान से की जा रही है। ऋषि सुनक इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं। ऋषि ने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। इमरान खान ने भी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। इमरान खान भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ऋषि सुनक दूसरे मुल्क में रहकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि इमरान खान पर सरकारी खजाने में चोरी साबित हो चुकी है। ऋषि सुनक ब्रिटेन को संकट से निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि इमरान खान सत्ता से बेदखल होने पर जिहाद का नारा दे रहे हैं। वेरी नाइस। और तीसरा, उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि ऋषि सुनक की वजह से। यही कहने वाली थी सर, मैं एग्जैक्टली यही आपको कहने वाली थी। ये तो तीन तोहफे हैं दिवाली के, तो लोगों को मैं कहता हूँ, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को एंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस। बल्कि ऋषि साहब की तो मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पंजाबी भाई हैं। बल्कि उसको डायरेक्टली मैं रिलेट करूंगा कि आप कहते हैं कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं ऋषि सुनक के साथ इसको अटैच करूंगा।
वो आते हैं यहाँ पे पढ़ने वीजे लेकर, हमारे आते हैं भूख अफलास को खत्म करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके। वो अपने इंस्टीट्यूशन से तालीम लेकर आते हैं, हम भूख लेकर आते हैं यहाँ पे, हम अपनी भूख खत्म करते हैं पहले आगे। देखिए ना कि वो लोग आते हैं तो सर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं यूके के, हमारे जाते हैं तो हम नारे लगाते हैं। कंपैरिजन तो है नहीं ना, कंपैरिजन मैंने तो करना ही छोड़ दिया, उसकी वजह फजूल टाइम जाया करना। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं है आरजू, आपका कंपैरिजन इस वक्त सोमालिया और अफगानिस्तान है, क्योंकि आपको तरबियत दी जा रही है। आपका जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, आपका मदीना, आपकी रियासत मदीना का जो आर्किटेक्ट है, आपको किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है? जिहाद की। तो यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक भी ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड का, लिंकन इनका, उसने भी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी वहां से। वो कहां जा रहा है? तो हमारा ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, वो कहता है आओ जी, मैंने कहता जी देख पक चुकी 25 करोड़ लोगों की, अब तो जिहाद के लिए तैयारी हो चुकी है, अब तो मैंने माचिस दिखानी है भाई। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही इस बहस को समझने के लिए कुछ बातें जान लीजिए। पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिर से कुर्सी पाने के लिए पूरे मुल्क में रैलियां कर रहे हैं और लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि वो रियासत मदीना कायम करेंगे, और इसके लिए वो लोगों को जिहाद के लिए भी उकसा रहे हैं। खुद देखिए। अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, और दूसरा उसने जिहाद हमारे पे फर्ज किया है। तो जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जिहाद है कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहता। दुनिया के सबसे अजीम लीडर, हम सब के दिलों का जो राज करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1500 साल पहले उन्होंने जो कहा था, मैं सब चाहता हूं ये बार बार मेरी बात याद रखना। ऋषि सुनक को अपना मानने से पाकिस्तान को दिक्कत है, ठीक उसी तरह जैसे 1947 से पहले की हर चीज, हर बात उसके लिए तौबा है। मानो कि पूरे मुल्क ने एक ही रात में जन्म लिया हो। लेकिन ऋषि की कामयाबी देखकर ये टीज तो पाकिस्तानियों के दिल में भी उठ रही है कि हम ऐसे क्यों ना हुए। उनके लिए तो नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे ब्रिटिश नेशन पे है कि उन्होंने एक टाइम पे पाकिस्तान, इंडिया, बर ज़ख़ीर पे बहुत ज़बरदस्त हुक्मरानी की, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने उनसे, इंडिया ने, बर ज़ख़ीर ने जान छुड़ाई। उसका जो हिंद था उनके ऊपर, जब बॉर्न वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं वो कम पड़ गई थी। और अब ये तो फिर इंडिया के जो मोटो है उसकी अचीवमेंट है कि दोबारा वो अब इंडिया हुक्मरानी करने चाह रहा है इंग्लैंड के ऊपर। तो सर अच्छी बात नहीं है, बदला लिया जा रहा है। बदला तो लिया जा रहा है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक तो हम इस चीज़ में, इस फैक्टर में पीछे हैं। वेल जी, एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़, इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है, और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना, वो तो टांग खींचने में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं कि यार अगर मेरा एक मुसलमान ऊपर बैठा हुआ है तो उसको खींच के मैं बैठ जाऊँ। इंडियंस में ऐसा नहीं है, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उनके वीज़ा आसान हो जाएंगे, उनके लिए एजुकेशन आसान हो जाएगी, उनके लिए मज़ीद जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जिस तरह दुबई में अभी इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, तो मे भी इस तरह की लीनियंसी फर्दर उनको एजुकेशन में या जॉब्स के अंदर मजीद मिल सकती है। हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया, और ये अच्छा है, अब उन लोगों को पता चले कि किस तरह किया था, ये अब टाइम है उनका बदला लेने का। मेहनत जो करेगा आगे जाएगा, इवन तो वो हमारा दुश्मन है कि दोस्त है, मेहनत आगे जाती है। लेकिन हुक्मरान कितना भी जहर भरें, कितनी भी नफरत फैलाएं, पाकिस्तानी आवाम समझती है कि 1947 से पहले वो भी हिंदुस्तानी थे। अंग्रेजों ने उनके भी दादा परदादाओं पर वैसे ही जुल्म ढाए थे जैसे सरहद के इस पार किया था। लिहाजा जब एक भारतीय अंग्रेजों के मुल्क का प्रधानमंत्री बन गया तो पाकिस्तान की आम जनता के दिल को भी प्रतिशोध वाला सुकून मिल रहा है। कभी कोई पाकिस्तान इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है यार? नहीं, शायद मतलब उनका सरकारी जरूर बन सकता है। क्या? भिखारी जरूर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। आपके ख्याल में बन सकता है कोई पाकिस्तानी? भिखारी बन नहीं सकता, भिखारी होंगे भी इंग्लैंड में पाकिस्तानी, पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ओ यार, ओ भाई इंडियन, हाँ जी, ते उत्थे प्राइम मिनिस्टर
ओए यार सोच भी नहीं सकते यार। तो पाकिस्तान की करेगा, पाकिस्तान का क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाया? ऋषि सुनक हिंदू हैं, भारतीय मूल के हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान में कट्टरपंथी सोच वाले कितना ही बिलख लें, लेकिन सच ये है कि मुसीबत के मारे पाकिस्तानियों को सहारा भारत में ही मिलता है। गंभीर बीमारी की शिकार 2 साल की एक बच्ची को बेंगलुरु के डॉक्टर सुनील भट्ट ने दूसरी जिंदगी दी। पाकिस्तान के सारे अस्पतालों से खाली हाथ लौट चुकी इस बच्ची का डॉक्टर सुनील ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, वो भी मुफ्त। बच्ची अब पाकिस्तान लौट चुकी है और बिल्कुल स्वस्थ है। पाकिस्तान की एक बच्ची जो कि 2 साल की उम्र की बच्ची जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था, पूरे पाकिस्तान के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई एक डॉक्टर, कोई एक हॉस्पिटल नहीं मिला। तो गाइस फाइनली लड़की के बाप का कांटेक्ट होता है बेंगलोर के अंदर बैठे हुए सुनील भाट के साथ। लड़की का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद, ठीक होने के बाद वापस से पाकिस्तान कराची के अंदर मुंतकिल की गई। अभी लड़की बिल्कुल ठीक है। इनिशिएट तो हम लोगों ने किया इस चीज़ को, इंडिया वाली चीज़ को तो हम लोग बीच में लेके आए हैं, उन्होंने तो नहीं किया। अगर आप डॉक्टर सुनील की बात कर रहे थे, उन्होंने तो वो भी देख सकते थे कि वो पाकिस्तान से हैं, वो मुस्लिम हैं, तो वो भी ना करते इलाज इस चीज़ का। बीइंग अ डॉक्टर हम लोग की डॉक्टर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि किस रिलीजन से है, किस जगह से है, किस कास्ट से है, तो वो कहीं से भी हो, उनको ये चीज़ सिखाई जाती है और ये चीज़ उनकी दिमाग में डाली जाती है कि हम लोगों ने वो इंसानियत की मदद करनी होती है। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। हमने फ़र्कवियत बनाया हुआ है कि जी वो इंडियन है, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम है इंसानियत के लिए कि उन्होंने अपने पास बुलाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने फ्री इलाज किया, ठीक है। और फ्री इलाज करने के बाद उन्होंने फिर वापस कराची उनको मुंतकिल भी कर दिया। और बहुत बड़ा काम है, इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी, इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। मैं डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी, आपने जो किया बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है और बहुत ही अच्छा किया है। ऐसा कोई नहीं करता। डॉक्टर को, हर डॉक्टर को करना चाहिए अपने मरीज़ का इलाज, लेकिन ऐसे दूर से मरीज़ बुला के डॉक्टर, ये तो आपने नेकी की है भाई। मैं तो मुसलमान हूँ, कहूँगा कि अल्लाह का वली है तुम, किसी न किसी तरीके से अल्लाह से तेरी कार मिलती है ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं कहूँगा कि जैसा किया आपने वैसे करते रहो। पाकिस्तान में सत्ता का चेहरा कोई भी हो, चरित्र सबका एक ही रहता है और वो चरित्र है लूटमार। इमरान खान पर तोशाखाना में हेरा फेरी का मामला साबित हुआ तो पाकिस्तान में अचानक नरेंद्र मोदी का एक पुराना इंटरव्यू वायरल होने लगा है। मोदी साहब का इंटरव्यू सर्कल कर रहा है कि तोशाखाना के बारे में उन्होंने गुजरात में जब थे तो जो वजीर आला थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त वो वहां क्या करते रहे। तो वो उन्होंने बताया कि मुझे चादरें, पेंटिंग्स और चीजें मिलती थी, चांदी की तलवारें मिलती थी और वो लाकर उसका ऑक्शन करते थे जब गुजरात में थे। तो उस ऑक्शन से जो पैसे आते थे वो बच्चियों की तालीम के ऊपर वो डोनेट करते थे। एक गर्ल्स एम्पावरमेंट एनजीओ थी, उसको देते थे। तो खान साहब ने फिर वहीं पे वो जवाब पेश किया है कि अगर मेरे तोशाखाना की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर जरदारी की भी करें, मेरे तोशाखाना की करनी है तो फिर नवाज शरीफ की भी करें। हमारा डीएनए सेम है, हम एक रीजन में रहते रहे हैं और वो तरक्कियों के जो है तरक्की की तरफ जा रहे हैं। और मुझे कुर्ब इस चीज का है कि मेरी मादरे मिल्लत के साथ क्यों जाते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और कारोबार तीनों जगहों पर पंजाबियों का बोलबाला है, लेकिन इन तीनों जगहों पर अपर क्लास लोग पंजाबी बोलने से परहेज करते हैं। ऋषि सुनक के गीता की शपथ लेने और कलावा पहनने की तस्वीरें सामने आने के बाद आम पाकिस्तानी कह रहा है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से भागते हैं, तभी हमारा यह हाल हुआ। यार देखो, अगर हम पंजाब की बात करें या लैंग्वेज की बात करें ना, पंजाबी तो पाकिस्तान में अब पता नहीं हम लोगों ने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया कि अगर हम पंजाबी में बात करें, पंजाबी बोलें तो हम पेंडू हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। उनकी तो पंजाबी मूवीज़ भी इतनी हिट जाती हैं, बहुत अच्छा उसमें कंटेंट होता है, वो हर चीज़ दिखा रहे होते हैं, बोर नहीं करते, लव स्टोरी दिखा रहे होते हैं, वो अपना ट्रेडिशन कल्चर उसको भी प्रमोट कर रहे होते हैं, जो उनकी रवायत है वो उन सबको भी प्रमोट कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट हमें दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया थोड़ा इस चीज़ में हमसे आगे है। मैं इंडियन पंजाब ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि उनका नज़र आता है, वो पंजाबी है, हमें नज़र आता है, वो अपना शो ऑफ करते हैं। लेकिन हमारे में ये चीज़ नहीं है। हमारे में कोई पंजाबी बोल दे तो वो कह देंगे तो पेंडू है।
पेंडू है। हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी शो में चले जाएं या किसी इंटरनेशनल लेवल पे बैठ जाएं, तो क्या हम कह सकते हैं, हम पंजाबी में कुछ बोल सकते हैं? जबकि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडियन पंजाब में ये देखा जाता है कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी सीट पे बैठ जाए, एक वो अपनी जो उनकी पगड़ी होती है उसको नहीं भूलते और एक वो अपनी पंजाबी को नहीं भूलते। आपको क्या लगता है कि अगर हम उनके पंजाब का लिटरेसी रेट नोट करें, पाकिस्तान का करें, तो किसका ज़्यादा होगा? नो डाउट उनका, नो डाउट नहीं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि आप देखिए सबको डिफरेंट पता है कि उनका वाकई है। हमारे यहाँ एक सिंबल बना हुआ है ना कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत पढ़ा लिखा है, ये एक सिंबल बना हुआ है, ये है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जाहिर है उनका तो एक वो क्या कहते हैं ना, ढाबे वाला भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है जो यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से पढ़ा लिखा भी नहीं बोलता। हाँ, पाकिस्तान की सियासत का आलम यह है कि विरोधियों से निपटने के लिए उन्हें 5 साल के लिए बैन करवा देने या जेल में डाल देने जैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। एक नेता दूसरे के लिए खुलेआम चोर चोर के नारे लगाता है, जबकि हकीकत यह है कि चोरी सब पर साबित हो चुकी है। ऐसे नेताओं से पाकिस्तानी जनता क्या उम्मीद करे, इसीलिए तो वो बार बार भारत की ओर देखती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।